प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि कागजों के दुरस्तीकरण के साथ साथ कागजातों के प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका कैसे अच्छे तरीके से उसका सामना किया जाए, के साथ साथ अगर कागजों में किसी प्रकार की त्रुटि है और इसके साथ या उसके दुरस्तीकरण के लेकर के कोई समस्या आ रही है तो उसका उच्चतम प्रशासनिक उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के कार्य के अंतर्गत जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जो आपको जरूरत पड़ती है, उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अच्छे से कैसे हम उन प्राप्त कर सकते हैं और अगर किसी प्रकार की उसमें गलतियां हैं उन डॉक्यूमेंट में आपके प्राइमरी डेटा के हिसाब से, तो उसको हम कैसे सही करा सकते हैं और इसका उच्चतम उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे के कार्य चल रहे हैं। इसके अंतर्गत कई सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आप न्यूनतम कागजातों के आधार पर भी आप जमीन सर्वे के कार्य करा सकते हैं, परंतु अन्य कागजातों की जरूरत किश्तवाड़ और खानापुरी के समय में पड़ेगी। रैयतों को यह चिंता है कि आगे आने वाले दिनों में जब हमसे कागजातों का मांग किया जाएगा तो ऐसी दशा में हमें प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो सही हो और इसके साथ साथ वह दस्तावेज जो है वह किसी प्रकार की गलतियां हमारी प्राइमरी डेटा से उसका ना हो। तो इसके लिए अगर जिन रैयतों के कागजातों में त्रुटि है या उनको प्रमाणित प्रति निकालने में दिक्कत हो रही है, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं परंतु उन प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनका समाधान नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अगर आपको कभी भी इस तरह की दिक्कतें अगर आ रही हैं तो आप जन शिकायत पोर्टल का इस्तेमाल करें। जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से जब आप किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करते हैं तो आपको एक शिकायत संख्या प्राप्त होती है जिसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग अंचल स्तर से लेकर के और राज्य के जो उच्चतम स्तर हो सकता है राजस्व और भूमि सुधार विभाग का, वहां तक होता है। ऐसी दशा में आपके कार्यों का अच्छे तरीके से होना निश्चित हो जाता है। अगर आप प्रार्थना पत्र लगातार सादे पेपर पर देते रहेंगे जिसका कोई पंजीकरण नहीं होता है, ऐसी दशा में अधिकारी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके आपके त्रुटिपूर्ण कागजातों को सही भी नहीं करेंगे और इसके साथ अगर आपको किसी तरह की प्रमाणिक नकल चाहिए तो वो भी आपको प्राप्त होने में दिक्कतें आएंगी। इन सारे बिंदुओं के लिए आप जन शिकायत पोर्टल का इस्तेमाल करें। जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से इनका रिक्वेस्ट आप सबमिट करें। निश्चित तौर पर आपके समस्याओं का अच्छा समाधान हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप लगातार आवेदन देंगे परंतु उसके पंजीकरण के अभाव होने के कारण इसको आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने कितनी बार आवेदन दिया है। माना कि जन शिकायत पोर्टल पर आपने आवेदन प्रस्तुत किया और एक बार में आपके समस्या का समाधान नहीं हुआ, परंतु शिकायत संख्या के ऑनलाइन दर्ज होने के कारण आप बार बार यह कह सकते हैं कि मैंने इतनी बार शिकायत दर्ज की जिसकी शिकायत संख्या इतनी है, जिससे एक आवश्यक जो प्रेशर है वह सक्षम पदाधिकारी पर अवश्य पड़ेगा और आपके कार्य सरलता पूर्वक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों, इन सारे कार्यों की समीक्षा के लिए राज्य के जो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं उनके द्वारा विभिन्न जिलों में किस तरीके से ये कार्य किए जा रहे हैं, राजस्व के कार्य सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जिला स्तर पर विजिट भी किया जा रहा है। कल ही दरभंगा जिले में माननीय मंत्री के द्वारा विजिट किया गया और विजिट के उपरांत जिला हेडक्वार्टर पर पूरी तरीके से इन बातों की समीक्षा की गई कि कैसे राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कार्य चल रहे हैं। ऐसी दशा में अगर आप आवेदन पहले से प्रस्तुत किए होते हैं तो वह कार्य भी समीक्षा के अंतर्गत आएगा और हो सकता है कि आपके जो कार्य बहुत दिनों से नहीं हो रहे हैं वह सरलता पूर्वक हो जाएं। तो मेरा यह मानना है कि आप अधिकतम जन शिकायत पोर्टल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज किया जाए
और किस तरीके से दर्ज आसानी से आप कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, इसके लिए मैंने इसी चैनल पर वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। उसे आप देख करके अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको प्रमाणिक नकल चाहिए तो एक बार आप आवेदन दीजिए। आवेदन देने के बाद भी अगर आपको प्रमाणिक नकल नहीं मिल पाता है तो ऐसी दशा में जन शिकायत पोर्टल का आप इस्तेमाल कीजिए। बार बार अंचल जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लगातार जन शिकायत पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कीजिए। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है और इसके विरोध में अगर आपके जमीन सर्वे के कार्य में डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है तो आप निश्चित रूप से इस बात का हवाला दे सकते हैं कि मैंने बहुत पहले ही इसकी मांग अंचल अधिकारी या अन्य अधिकारियों से की है, उनके द्वारा यह कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपको प्रमाणिक दस्तावेज कैसे सुलभ करा पाऊं? तो ये एक अच्छा माध्यम है और इस माध्यम का आप इस्तेमाल करें। निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं में कमी आएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी दुविधा आपके दिमाग में हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब निश्चित कीजिए। आपने अपना कीमती समय मेरे वीडियो पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।